एक बार इस डरावने वीडियो को देखो। जी हाँ, ये जानवर एक जगह स्टैचू की तरह जमकर मर चुका है। तो ये है रशिया का ओयम्याकोन गांव, जहाँ का टेम्परेचर -70 डिग्री तक चला जाता है। ये उतनी ही ठंड है जितनी मार्स ग्रह पर रहती है। और हाँ, ये टेम्परेचर अंटार्कटिका से भी ज्यादा है। यानी ये जगह अर्थ की ही नहीं बल्कि हमारे सोलर सिस्टम की कुछ सबसे जानलेवा ठंडी जगहों में से एक है। लेकिन इसके बावजूद जहां मार्स और अंटार्कटिका खाली बंजर पड़े हैं, वहीं पर यहाँ लोग रहते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। पर आखिर कैसे? ये जगह इतनी खतरनाक है कि यहाँ कुछ ही मिनटों में इंसानी शरीर काला पड़ने लगता है और सेल डैमेज होने से उसकी मौत भी हो जाती है। अगर यहाँ आप अपना फोन जेब से निकालोगे तो उसकी बैटरी 100 से 0 कुछ सेकंड्स में डिस्चार्ज हो जाती है। और यहाँ गाड़ियाँ 24/7 स्टार्ट रहती है, क्योंकि अगर गाड़ी का इंजन बंद हुआ तो गाड़ी जम जाती है, जिसे आप दोबारा शायद कभी स्टार्ट ना कर सको। और अगर कोई मर जाए तो जमीन इतनी जमी हुई है कि कब्र खोदने के लिए कई दिन लगते हैं, क्योंकि यहाँ ठंड कोई मौसम नहीं है, यहाँ ठंड एक शिकारी है जो हर सेकंड तुम्हें खत्म करने की ताक में बैठा है। और जैसा मैंने कहा, ये किसी सुनसान अर्थ पोल्स या फिर एलियन प्लैनेट की कहानी नहीं है जहां इंसान गलती से फंस जाते हैं, बल्कि यहाँ पर लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं। इसी बर्फ में -50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, किसान सुबह सुबह अपने जानवरों का ध्यान रखते हैं। पर सवाल यही है कि इतनी डरावनी जानलेवा -70 टेम्परेचर में भी इंसान यहाँ जिंदा कैसे रहता है? आखिर जिस ठंड में एक आम इंसान 15 मिनट में जमकर मर जाएगा, वहां पर ये लोग जीते कैसे हैं? उनकी डेली लाइफ कितनी मुश्किल है, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देख पा रहा हूं कि आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब वाला बटन दबाया नहीं है। वीडियोस देख रहे हो, मजा आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, उसको दबाओ और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो। तो जनवरी 1942, दूसरे विश्व युद्ध का सबसे भयानक दौर। रशिया का शहर स्टालिनग्राड, जहां दुनिया की सबसे ताकतवर माने जाने वाली सेना हिटलर की नाजी आर्मी रशिया को कुचलने के लिए अंदर घुस चुकी थी। हिटलर के सैनिक टैंकों, बंदूकों और आधुनिक हथियारों से लैस थे। उनके सामने रशियन सेना कमजोर लग रही थी। पर तभी एक ऐसा दुश्मन मैदान में उतरा जिसका ना कोई हथियार था ना कोई वर्दी। वो दुश्मन थी रशिया की ठंड। जैसे जैसे सर्दी बढ़ी, तापमान -30 डिग्री से भी नीचे गिरने लगा और यहीं से हिटलर की सेना का सबसे बुरा सपना शुरू हुआ। जर्मन सैनिकों के हाथ पैर फ्रॉस्ट बाइट से काले पड़ने लगे, उनकी बंदूकों का तेल जमकर गाढ़ा हो गया और गोलियां चलनी बंद हो गई। उनके टैंकों का डीजल जमकर ठोस हो गया और हजारों टैंक बर्फ में खड़े खड़े बेकार हो गए। जो सेना गोलियों से नहीं हारी थी, वो इस बर्फ के आगे घुटनों पर आ गई। हजारों जर्मन सैनिक बिना एक भी गोली खाए सिर्फ ठंड से जमकर मर गए और यहीं से पूरे युद्ध का रुख पलट गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि ठंड सिर्फ एक मौसम नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी सेनाओं को भी मिटा देने वाला एक हथियार है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि जिस -30 डिग्री की ठंड ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को तबाह कर दिया, उसी रशिया में एक ऐसी जगह भी है जहां का तापमान उससे दोगुना गिर जाता है, -60 और -70 डिग्री सेल्सियस तक। और उस जगह पर कोई भी सेना नहीं बल्कि आम लोग, बच्चे और बूढ़े हर रोज जिंदगी गुजारते हैं, जहां मौत हर सांस में घुली हुई है। फिर भी इंसान यहाँ पर जीता है। पर आखिर इस मार्स जैसी ठंड और अंटार्कटिका से भी ज्यादा जानलेवा जगह पर लोग सरवाइव करते कैसे हैं? तो चलो शुरू करते हैं इसी सवाल से कि आखिर ये गांव अर्थ के पोल्स और मार्स से भी ज्यादा भयानक लेवल पर ठंडा क्यों है? तो देखो, गांव के बीचों बीच एक मॉन्यूमेंट लगा है और उस पर एक नंबर लिखा हुआ है -71.2 डिग्री सेल्सियस। ये रीडिंग जनवरी 1924 की बताई जाती है और अभी भी यहाँ टेम्परेचर आसानी से -67.7 डिग्री तक चला जाता है, जिसे आप यहाँ पर विंटर डेज की तरह कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी जनवरी का एवरेज तापमान ही करीब -50 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब सोचो, जिस जगह का सबसे नॉर्मल दिन -50 हो, वहाँ का सबसे बुरा दिन कैसा होता होगा? और ये जगह इतनी ठंडी क्यों है, इसका जवाब छिपा है इस जगह की ज्योग्राफी में। तो यहाँ आप देख सकते हो, ओयम्याकोन समुद्र से बहुत दूर है और चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये गांव एक तरह की कटोरी में बसा है, जिसे वैज्ञानिक वैली या बेसिन कहते हैं। अब ठंडी हवा भारी होती है, इसलिए वो पहाड़ों से नीचे फिसलकर इसी कटोरी के तल में जमा हो जाती है और वहीं फंस कर बैठ जाती है। बाहर
बाहर से कोई गर्म हवा अंदर आ नहीं पाती क्योंकि पहाड़ दीवार बनकर रास्ता रोक देते हैं। और यहाँ की सबसे अजीब बात यह है कि आप इस वैली में जितना नीचे जाओगे उतनी ज़्यादा ठंडी होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ नीचे की घाटी ऊपर पहाड़ से 10 डिग्री तक ज़्यादा ठंडी है, जिस ठंड को दोगुना जानलेवा बनाती है यहाँ की रातें। दिसंबर जनवरी में यहाँ सूरज सिर्फ 3 घंटे के आसपास आसमान में रहता है, बाकी 21 घंटे घना अंधेरा। अब जब सूरज इतनी कम देर निकलेगा तो जमीन को गर्म होने का मौका ही नहीं मिलेगा। नतीजा, यहाँ की मिट्टी सैकड़ों मीटर गहराई तक हमेशा जमी रहती है। इस पत्थर जैसी जमी हुई जमीन को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं और यही परमाफ्रॉस्ट इस पूरे गांव की जिंदगी को नर्क बना देता है। पर आखिर कैसे, ये समझने से पहले एक बार ये जान लो कि इस जगह तक पहुंचना खुद में कितना बड़ा इम्तिहान है। तो देखो, ओमियाकोन इतना दूर और कटा हुआ है कि यहाँ पहुंचना किसी ट्रिप पर जाने जैसा नहीं बल्कि एक पूरे मिशन जैसा है, क्योंकि इस जगह का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट याकुत्स्क शहर में है और वहां से इस गांव तक पहुंचने के लिए जमीन से करीब 21 घंटे का खतरनाक पहाड़ी रास्ते पर ट्रैवल होता है। ये सब रास्ते बर्फ से ढके सुनसान होते हैं, जहां पर कई किलोमीटर तक सिर्फ सफेद सन्नाटा छाया रहता है। फाइनली जब तुम आखिरकार गांव में घुसते हो ना, तो पहला एहसास यही होता है कि जैसे तुम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। हर घर की चिमनी से धुआं उठता दिखाई देता है, बस यही धुआं बताता है कि इस जमी हुई खामोशी के नीचे भी जिंदगी सांस ले रही है। पर उन घरों के अंदर लोग इस मौत जैसी ठंड से बचते कैसे? इसका जवाब है जबरदस्त प्लानिंग और मोटी मोटी दीवारें। यहाँ के घर आम गांव के घरों जैसे नहीं होते। हर दीवार कई परतों की बनी होती है। बाहर लकड़ी, बीच में ऊन और फोम जैसी इंसुलेशन, फिर अंदर एक और लकड़ी की परत, खिड़कियां 3-3 शीशों वाली ताकि ठंड की एक भी बूंद अंदर ना घुस पाए, और अंदर एक सेंट्रल बॉयलर से गर्म पाइप्स पूरे घर में दौड़ते रहते हैं। ये हीटिंग एक पल के लिए भी बंद नहीं हो सकती। अगर बंद हो गई तो कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ जमने लगेगा। पर सबसे मजेदार बात यह है कि लगभग हर घर का पहला कमरा जानबूझकर बिना हीटिंग के छोड़ दिया जाता है। ये कमरा एक नेचुरल फ्रिज की तरह काम करता है। यहाँ पर लोग मांस, मछली और दूध रख देते हैं और बाहर की ठंड उसे अपने आप जमा कर रखती है। इसे ऐसे समझो कि जहाँ हमें खाना ठंडा रखने के लिए बिजली से चलने वाला फ्रिज चाहिए होता ना, वहाँ इस गांव में पूरा घर ही एक डीप फ्रीजर बन जाता है। पर अब वो परमाफ्रॉस्ट वाली मुसीबत याद करो जिसकी बात मैंने अधूरी छोड़ दी। तो यहाँ की इस जमी हुई ठंडी जमीन से यहाँ रहने वाले इंसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो है घरों में पानी ना आना। क्योंकि देखो, यहाँ पर ना घरों तक पानी की पाइपलाइन नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर पाइप बिछा भी दो तो उनके अंदर का पानी कुछ ही देर में जमकर बर्फ बन जाएगा और पाइप फट जाएगा। तो फिर लोग पानी लाते कहाँ से? इसका तरीका सुनकर आप हैरान हो जाओगे। यहाँ के लोग पास की जमी हुई नदी पर जाते हैं, बर्फ के बड़े बड़े ठोस टुकड़े उठाते हैं, उन्हें एक स्लेड पर लादते हैं और घर लाकर स्टोव के पास पिघलाते हैं। तब जाकर पीने और नहाने का साफ पानी मिलता है। एक बार में इतनी बर्फ जमा की जाती है कि एक बड़े परिवार का 2-3 हफ्ते तक चल जाए। यानी यहाँ पर पानी नल घुमाने से नहीं आता, ठंडे में हाथ जमाकर पानी कमाना पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल, जिस जमीन पर कुछ उग ही नहीं सकता, वहां लोग खाते क्या है? तो देखो, परमाफ्रॉस्ट की वजह से ना यहाँ मिट्टी कभी पिघलती ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर खेती करना नामुमकिन है। ना गेहूं, ना सब्जी, ना कोई फल, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगता। इसका सीधा मतलब है कि इन लोगों का पूरा खाना जानवरों पर टिका है। लोग यहाँ पर गाय, घोड़े और रेनडियर पालते हैं और उन्हीं से मांस, दूध और मछली मिलती है। यहाँ की एक खास डिश है स्ट्रोगानिना, जो यहाँ के लोग बड़े चाव से खाते हैं। ये जमी हुई कच्ची मछली या फिर मांस के पतले पतले टुकड़ों से बनती है, जिन्हें बर्फ की तरह चबाकर खाया जाता है। यहाँ के लोग बताते हैं कि जो विटामिन बाकी दुनिया को सब्जी और फल से मिलते हैं ना, वो उन्हें इसी मांस और मछली से मिलते हैं। और ये कोई शौक नहीं है, ये इनकी मजबूरी है। इस बर्फ में जिंदा रहने का यही एक रास्ता है। लेकिन इनके खाने पीने का ध्यान रखने वाले इन जानवरों को भी इस ठंड में जिंदा रखना इनके लिए अपने आप में एक जंग है। सुबह सुबह किसान गाय के थन पर कपड़ा बांधते हैं ताकि वो नाजुक हिस्सा फ्रॉस्ट बाइट से बच जाए, और दूसरे शरीर से कमजोर जानवरों को भी मोटे कपड़ों की लेयर में रखा जाता है, वरना वो जमकर मर सकते हैं, बिल्कुल उस वीडियो वाले जानवर की तरह। पर इस पूरे इलाके का सबसे कमाल का जीव है यहाँ का देसी याकुत हॉर्स।
ये घोड़ा बाकी घोड़ों से छोटा और गोल मटोल होता है और इसके पूरे शरीर पर बहुत मोटी फर होती है। शरीर छोटा होने की वजह से इसके अंदर की गर्मी बाहर कम निकलती है और मोटी फर इसे बर्फीली हवा से बचाती है। ये घोड़े इतने मजबूत होते हैं कि इन्हें किसी गर्म अस्तबल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये -70 डिग्री की ठंड में भी दिन रात खुले में खड़े रह सकते हैं। ये नेचर का कमाल है कि कैसे कोई जीव अपने आसपास के माहौल के हिसाब से खुद को पूरी तरह ढाल लेता है। पर जहां जानवरों ने खुद को इस ठंड के लिए तैयार कर लिया है, वहीं इंसान की बनाई मशीन यहां बुरी तरह हार जाती है। और यहीं से शुरू होती है ओयम्याकोन की सबसे मशहूर परेशानी, गाड़ियां। देखो यहाँ की ठंड में ना अगर तुमने अपनी गाड़ी का इंजन बंद करके उसे कुछ देर के लिए बाहर छोड़ दिया तो वो पूरी तरह से जम जाती है। उसके अंदर का डीजल गाढ़ा स्लरी जैसा बन जाता है, बैटरी मिनटों में ही अपनी सारी पावर खो देती है और टायर की हवा सिकुड़ने से पहिए पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं। ऐसी जमी हुई गाड़ी को दोबारा चालू करना घंटों का काम होता है, जिसके लिए लोग उसे हीटर से गर्म करते हैं, बर्फ हटाते हैं और तब कहीं जाकर वो शायद स्टार्ट होती है। पर कई बार तो गाड़ी बर्फ से इतनी डैमेज हो जाती है कि वो स्टार्ट ही नहीं होती। इसलिए यहाँ एक अजीब पर जरूरी नियम है, सर्दियों में गाड़ी का इंजन कभी बंद मत करो। इसलिए यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ 24 घंटे चालू रखते हैं। और सिर्फ गाड़ियाँ ही नहीं, आज की सबसे ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी यहाँ बेकार हो जाती है। जैसे बाहर निकलते ही फ़ोन की बैटरी तेज़ी से डिस्चार्ज होकर डैमेज हो जाती है, कैमरे के लेंस पर बर्फ़ की परत तक जम जाती है और कई बार पानी की एक बूंद लेंस पर गिरते ही तुरंत जमकर उसे ख़राब कर देती है। जो लोग यहाँ पर शूटिंग करने आते हैं उन्हें अपनी बैटरी जेब में शरीर से चिपका कर गर्म रखनी पड़ती है। पर इन सब मशीनों से भी नाजुक चीज़ है खुद इंसान का शरीर, और उस ठंड में शरीर के साथ जो होता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं है। देखो, जब तापमान गिरता है ना तो शरीर की ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है और उंगलियां, नाक और कानों तक खून पहुंचना कम हो जाता है। गर्मी ना मिलने पर इन हिस्सों की सेल्स के अंदर का पानी जमकर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना लेते हैं और यही क्रिस्टल्स सेल्स को अंदर से फाड़ देता है। इसी को फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। इसमें शुरुआत में स्किन सफेद पड़ती है, फिर पूरी तरह सुन्न हो जाती है और अगर वक्त पर संभाला ना गया तो वो हिस्सा काला पड़कर हमेशा के लिए मर जाता है। और यहाँ की इस एक्सट्रीम ठंड में एक इंसानी शरीर सिर्फ कुछ मिनटों में फ्रॉस्ट बाइट से डैमेज हो सकता है और इंसान की जान जा सकती है। इसलिए यहाँ पर लोग बाहर निकलते वक्त चेहरा ऊनी कपड़े से ढकते हैं और बिना दस्तानों के हाथ तक बाहर नहीं निकालते। अब तुम सोच रहे होंगे कि ऐसी जानलेवा जगह पर तो बच्चों का स्कूल जाना भी रुक जाता होगा, पर नहीं, यहाँ जिंदगी रुकती नहीं है। सर्दियों की सुबह जब बाहर पूरी तरह अंधेरा और जमा देने वाली ठंड होती है तब भी बच्चे स्कूल जाते हैं। माँ उन्हें कई परतों में कपड़े पहनाती है और चेहरे पर ऊनी शॉल इस तरह लपेटती है कि सिर्फ उनकी आंखें दिखे। यहाँ स्कूल तभी बंद होता है जब तापमान -55 डिग्री से भी नीचे चला जाए। अब जरा रुक कर सोचो, -50 डिग्री की ठंड यहाँ के बच्चों के लिए एक आम स्कूल वाला दिन है जिसमें वो बस्ता उठाकर बर्फ में चलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। पर अब वो बात जो इस पूरी कहानी को सबसे डरावना मोड़ देती है, और वो जुड़ी है मौत से। देखो, जब यहाँ पर किसी की मौत हो जाती है ना तो उसे दफनाना खुद में एक भयानक चुनौती बन जाता है, क्योंकि पर्माफ्रॉस्ट की वजह से जमीन पत्थर जैसी सख्त और ठोस जमी हुई है। आम फावड़े से इस जमीन में कब्र खोदना लगभग नामुमकिन है। इसलिए लोग पहले उस जगह पर आग जलाते हैं ताकि ऊपर की जमी मिट्टी थोड़ी नरम पड़े, फिर उस नरम मिट्टी को खोदा जाता है, फिर दोबारा आग जलाई जाती है, फिर थोड़ी और खुदाई होती है और ये सिलसिला बार बार चलता है। इस तरह एक अकेली कब्र खोदने में कई दिन लग सकते हैं। सोचो उस परिवार के बारे में जो अपने किसी अपने को खोकर इस बर्फीली जमीन के सामने कई दिनों तक आग लेकर खड़ा है ताकि उसे आखिरी विदाई दे सके। तो अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, जब यहाँ की हर चीज़ इतनी मुश्किल है तो ये लोग इस जगह को छोड़कर कहीं गर्म इलाके में क्यों नहीं बस जाते? इसका जवाब सिर्फ मजबूरी नहीं है बल्कि लगाव है। देखो, यहाँ के ज्यादातर लोग याकुत कहलाते हैं जो इस जमीन के मूल निवासी हैं। ये उनके पूर्वजों की धरती है, उनकी पीढ़ियों की धरती है और उन्होंने इस ठंड से लड़ना नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर जीना सीखा है। यहाँ के लोग एक बर्फीली आत्मा को मानते हैं जिसे चाइस खान कहते हैं, यानी ठंड का देवता। और हर साल मार्च में जब सर्दी थोड़ी नरम पड़ती है, यहाँ कोल्ड पोल फेस्टिवल मनाया जाता है जिसमें लोग रेनडियर की दौड़ लगाते हैं, बर्फ में मछली पकड़ते हैं और पुराने लोकगीत गाते हैं।
हैं। इतनी कठोर जगह पर भी खुशी के इन पलों को देखकर एक बात साफ हो जाती है, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी बर्दाश्त करने की ताकत है। तो अगर अब तुमसे पूछे कि ओयम्याकोन के लोग इतनी भयानक ठंड में जिंदा कैसे रहते हैं, तो जवाब एक लाइन में यही है, वो ठंड को हराने की कोशिश नहीं करते, वो उसके साथ तालमेल बिठाकर जीते हैं। जहां हम एक ठंडे दिन को मुसीबत मानते हैं, वहां इन लोगों ने -50 डिग्री को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी बना ली है। उनकी दीवारें इस ठंड के हिसाब से बनी है, उनका खाना इस बर्फीली जमीन के हिसाब से चुना गया है, उनके जानवर इस मौसम के हिसाब से ढले हैं और उनका दिल इस बर्फ के साथ जुड़ा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां पलकें जम जाती है, गाड़ियां थम जाती है और जमीन तक खुदने से इनकार कर देती है, फिर भी इंसान हार नहीं मानता और मुस्कुराते हुए अगली सुबह का इंतजार करता है। और शायद यही इंसान के अंदर की सबसे बड़ी ताकत है कि वो इस धरती के सबसे नामुमकिन कोने में भी अपने लिए घर बना लेता है। तो तुम बताओ, क्या तुम यहाँ एक दिन भी टिक पाओगे? अपना जवाब नीचे कमेंट